प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में हिस्ट्री पेपर का टर्म 1 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज आप लोगों को बता रहा हूं। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक का वीडियो देख चुके हैं। ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में उतरेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान ने। दूसरा क्वेश्चन है, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो वो है 222 दिन। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो इनमें से सभी। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? तो सागर को। फिर है आपका झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो झांसी में। बीबी घर कत्ले आम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में। बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्ती वली और मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्र हुए थे? तो कालपी में। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो शिवपुरी को। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता ने। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये दोनों। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इनमें से सभी जगह पर। 14 है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि कौन सी अफवाहें सही है? तो उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। मतलब कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है, घी, आटा व शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, और गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। ये सभी मतलब द आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी नामों में। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो इनमें से सभी ने। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो कार्ल मार्क्स। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 में बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? तो बख्तवली। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली। 1857 की क्रांति का आरंभ हुई 10 मई। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से। अगला चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम था? तो फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो 1911 ईस्वी में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नौ गार्थियक का। चौस इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो बम्बई। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई? तो 1869 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1872 में।
छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो गंज। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में। अगला चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती। अनटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन का। महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 मई 1922 को। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की। करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो गए थे राजकुमार शुक्ल के। फिर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो मनु। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1942 को। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 को। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो। किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया? तो अल हिलाल। अगला चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। फिर है दूसरा, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो एवरी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पार्लियामेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो विंस्टन चर्चिल। अगला है, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे में मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो कराची अधिवेशन में। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हॉल में कब की? तो ये 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? मुस्लिम लीग।
सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो राजगोपालाचारी फार्मूला। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो A.O. ह्यूम। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी रामगोपालाचारी। संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत समिति का गठन किया गया तो 19 अगस्त 1947 को। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947 को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो थी इनमें से सभी, मतलब सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। फिर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो इनमें से सभी। फिर है 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था? तो 24 मार्च 1947 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो 1947 में। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत्व निहित है तो राष्ट्रपति में। तो बच्चों, ये टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से सारा मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बता दिया है। आप लोग का टर्म 1 का सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा, मतलब इसमें से, मतलब हम इसका 5 सीरीज चला चुके हैं तो 5 सीरीज को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और मॉडल सेट करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।